तो बीजेपी का वचन पत्र और आप सरकार का गारंटी। आपको बता दें, दिल्ली वासी किससे सम्मोहित होंगे और को वोट देंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए आ गई आप पार्टी की 10 गारंटी। दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी है। एक घोषणा पत्र से हर समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की है आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है, जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो तीनों लैंडफिल को खत्म कर देंगे और उसके लिए कोई विकल्प तैयार करेंगे। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे, वहीं पार्किंग की समस्या को खत्म करेंगे। व्यवसायियों के लिए भी लाइसेंस की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देंगे। सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले रेहड़ी पटरी वालों को साफ सुथरी वेंडिंग जोन बनाएंगे उनके लिए। सबसे पहले सुनते हैं इस गारंटीज की लिस्ट कितनी बड़ी है। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, ये तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। और हमारी सहयोगी इशिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इशिका, बीजेपी का वचन पत्र जो था वो दिल्ली वासियों को सम्मोहित करेगा या फिर अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है, जो वो ताल ठोक के कहते हैं कि वो गारंटी देते हैं लोगों को, ये सुविधाएं देंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कितना सम्मोहित कर पाएगा दिल्ली वासियों को? जी बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे हैं कि एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां ही, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, वो दोनों अपने जो है घोषणा पत्र को लेके वो सामने आई हैं। आज हमने देखा आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 10 बड़ी गारंटी दी है। इसमें सबसे पहला मुद्दा तो वही था लैंडफिल का, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी अपने पूरे एमसीडी कैंपेन को फोकस कर रही है। उस पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि वो ये जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी तो वो इस बात की गारंटी देते हैं कि सारे जो लैंडफिल साइट है उसे क्लीन कर दिया जाएगा, और ये भी गारंटी देते हैं कि और कोई नया लैंडफिल साइट दिल्ली में नहीं आएगा। उसके अलावा केजरीवाल ने आज ये भी गारंटी दी कि अब जो दिल्ली आएगा, आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आती है तो वो एक क्लीन, एक स्वच्छ दिल्ली और एक सुंदर दिल्ली आएगा और जो है उससे डेवलप किए जाएंगे। और वो उन्होंने ये भी कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली जो होगा अब वो सिटी ऑफ पार्क्स कहलाए। इसके अलावा उन्होंने एमसीडी स्कूल्स पे भी आज एक बहुत ही बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा जो एमसीडी स्कूल्स हैं उन्हें भी वो ब्यूटिफाई करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह। आपको याद होगा श्वेता, जब एमसीडी पोल्स जब उनके डेट नहीं अनाउंस हुए थे उससे पहले ही एमसीडी स्कूल्स और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में से कौन ज्यादा अच्छा, इसके ऊपर राजनीति जरूर शुरू हुई थी। और आज उस पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो एमसीडी स्कूल को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के जितना बेहतर बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ट्रेडर्स की भी समस्याओं को आगे रखते हुए कहा कि जो लाइसेंस का जो प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा और जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उन्हें परमानेंट बनाया जाएगा और उनकी जो सैलरी है वो भी उन्हें मिलते रहेगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा प्रॉमिस किया कि इस बार जो एमसीडी है वो करप्ट फ्री होगी। तो ये वो कई वादे हैं, जो बड़े बड़े वादे हैं, जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने एड्रेस में कहा। और साथ ही में हमने देखा कि कैसे कल जो है बीजेपी ने भी अपना जो वचन पत्र है वो जारी किया था। उसमें उन्होंने जो हाउसिंग है उसके लिए गारंटी दी थी कि जितने भी यहाँ पे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए फ्लैट होगा। और दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि हम जो है हम वो गारंटी अपनी फुलफिल करते हैं, वही जो दूसरी पार्टी है वो सिर्फ वादे करती हैं। तो अभी हमें रुकना होगा और देखना होगा कि आखिर ये कौन सी पार्टी है जो असल में अपने जितने भी प्रॉमिसेस है, जितने भी वादे हैं उसे यहाँ दिल्ली में फुलफिल करेंगे। जी श्वेता।
जी, इशिका, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो घोषणा पत्र जारी कर दिया है आप पार्टी के मुखिया ने, और आपको बता दें बीजेपी का जो घोषणा पत्र वचन पत्र था वो भी जारी कर दिया गया एक दिन पहले ही। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपको बता दें करण वर्मा जी ऑथर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि अनिर्बान बैनर्जी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पैनल में शामिल होने के लिए। करण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप पार्टी के मुखिया ने कहा कोई घोषणा पत्र वचन पत्र नहीं, हम गारंटी देते हैं, और 10 गारंटी दे दी दिल्ली वासियों को। क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव इतने सालों के बाद, दशकों के बाद, क्या जनता पलट जाएगी? श्वेता जी, इन्होंने गारंटी तो यमुना भी साफ करने की दी थी 2020 से पहले। इन्होंने गारंटी तो ये भी दी थी 2015 में कि 1 साल में दिल्ली में हर नलके पे पानी आएगा और वो स्वच्छ होगा। आज वो अपनी डेडलाइन चेंज करते जा रहे हैं, कभी कहते हैं 2025 तक मैं ये कर दूंगा, कभी कहते हैं 2024 तक मैं ये कर दूंगा। छोड़िए इन सब बातों को श्वेता जी, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। जिस एजुकेशन मॉडल की ये बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर 1027 स्कूल हैं, जिसमें से कि 745 में प्रिंसिपल तक नहीं है। ये आरटीआई के माध्यम से तथ्य हैं जो सामने आए हैं। 2/3 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई तक नहीं होती है। तो सच बात यह है, बहुत प्रचार किया है अरविंद केजरीवाल ने, अपना एडवर्टाइजिंग बजट 4200% बढ़ा दिया है पिछले, अगर मैं 8 सालों की बात करूं तो। पर अगर जमीन पर आकर हम देखें, बहुत वादे इन्होंने नहीं निभाए। मैं बात करता हूं एमसीडी में बीजेपी ने क्या क्या किया है। 15,000 से ज्यादा पार्क, श्वेता जी बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, 15,000 पार्कों का रख रखाव आज बीजेपी शासित एमसीडी कर रही है। आज दिल्ली में हर नागरिक को गर्व है कि हमारे पार्क हरे भरे हैं और वो दिल्ली की शान है। आपको ये भी जान के हैरत होगी कि करीब करीब 345 जन औषधि केंद्र जहां सस्ती दवाई मिलती है, 123 डिस्पेंसरी जिन्होंने रात भर काम किया कोविड काल में, वो सब एमसीडी कर रही है। पर एमसीडी उतना शोर नहीं मचा रही है जितना अरविंद केजरीवाल मचा रहे हैं। इस पूरी जंग के बीच दिल्ली वासियों को ये जानना जरूरी है किसने वाकई में क्या किया और किसका क्या दायित्व था जो उसने नहीं निभाया। एक और आंकड़ा आपको देता हूं, 6,000 से ज्यादा एमसीडी के कर्मचारियों ने 25 लाख घरों में दवाई का छिड़काव करके डेंगू चिकनगुनिया को कंट्रोल में लाया। वहीं इन्होंने 10 हफ्ते 10 मिनट का विज्ञापन दिया करोड़ों का और कुछ नहीं किया और श्रेय ले गए चिकनगुनिया का। तो अब दिल्ली की जनता ये जाग रही है, देख रही है किस तरह से इन्होंने अपने वादे नहीं निभाए, चाहे वो प्रदूषण को कम करना हो जिसमें कि 1300 करोड़ का एनवायरमेंटल सेस पे बैठे हैं, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन कह तो रहे हैं ना कि जो लैंडफिल है दिल्ली में, करण जी, घोषणा ये जो गारंटी है उनकी, सबसे पहली गारंटी तो यही थी, जो कूड़े का पहाड़ बना दिया है बीजेपी ने दिल्ली को, उस कूड़े के पहाड़ को ध्वस्त करेंगे और निश्चित करेंगे कि नया कोई लैंडफिल दिल्ली में ना हो, ताकि दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। देखिए, जब इन्होंने यमुना नहीं साफ करी, साफ पानी नहीं मुहैया करा पाए, और लैंडफिल साइट की जहां तक बात है, गौतम गंभीर ने 7 बार इनसे विनती करी कि लैंडफिल साइट पे आइए, मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। रातों रात नहीं उड़ जाएगा कूड़े का पहाड़, इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चाहिए होंगी। इससे कोयला और बिजली का उत्पादन कैसे हो सकता है। बीजेपी ने 3 वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए आज दिल्ली में। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार का सहयोग चाहिए, पर दिल्ली सरकार ने लगातार एमसीडी के फंड रोके ताकि ये दिखे कि एमसीडी फेल कर रही है और हमें पावर मिले। इस पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत सफर किया है, और अरविंद केजरीवाल की नियति बिल्कुल नहीं है आपको साफ हवा देना या साफ पानी देना। ये आप लिख लीजिए, इनके वादा सामने है, इन्होंने कुछ नहीं डिलीवर किया, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे एयर पोल्यूशन कम करना हो, चाहे पराली कम करना हो। जो पंजाब में भी इनकी सरकार है, पंजाब की सरकार को गाली देते थे पहले, आज पराली वहां 33% बढ़ गई है। जी, चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं, अनिर्बान जी, जो आपकी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखेंगे। बैनर्जी जी, आपको क्या लगता है, क्या करण जी से आप ताल्लुक रखते हैं, या जो 10 गारंटी आप पार्टी के मुखिया ने दी है उस पर खरे उतरेंगे और दिल्ली की जो जनता है उससे सम्मोहित हो जाएगी, और एमसीडी का जो इतिहास रहा है वो बीजेपी को पलटकर आप पार्टी को चुन लेगी, ताकि मुख्यमंत्री भी आप पार्टी का हो और एमसीडी रूल करने वाला भी आप पार्टी से हो? देखिए, करण जी अभी बता रहे थे कि एमसीडी जो किया है वो किसी को दिखता नहीं है। बिल्कुल सही है, किसी को दिखता नहीं है क्योंकि उन्होंने किया भी कुछ नहीं है, इसीलिए दिखता भी नहीं है। जो स्कूल के बारे में वो कह रहे थे, देखिए दिल्ली सरकार की जो स्कूल पॉलिसी है, उनके स्कूल को लेकर जो काम है, उसका न्यूज हमने इंटरनेशनल मीडिया में आते देखा है। और बिजली, पानी और स्कूल, इन तीनों पोल प्रोमिसेस पर अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में भी चुनाव लड़े थे। 2020 में आकर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड निकाला कि मैंने 5 साल में स्कूल, बिजली और
पानी को लेकर क्या क्या काम किया, जो मेरा प्रॉमिस था उसको देखकर जनता ने उनको वोट दिया और बीजेपी सिंगल डिजिट ऑपोजिशन में सिमट गया दोबारा। 2015 के बाद 2020 में भी वो सिमट गए सिंगल डिजिट पे। और इसके बाद आते हैं एमसीडी के काम पे। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उनका सिविक कुछ ड्यूटी होता है और उसमें एकदम नंबर 1 रहता है वेस्ट मैनेजमेंट। अभी लैंडफिल की जो बात हम कर रहे थे, करण जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने कहा लैंडफिल में आकर कि आइए हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। मुझे कहिए कि गौतम गंभीर जी एक पार्लियामेंटेरियन है, वो एमसीडी का हिस्सा नहीं है। एमसीडी के कौन से आधिकारिक ने दिल्ली सरकार से काम कोऑपरेट करके ऐसा कहा कि चलिए हम कुछ करते हैं? अरे भाई, कोऑपरेशन अगर करना ही है करिए, लेकिन काम भी कीजिए। लैंडफिल जिसका पिक्चर हम बार बार मीडिया में देखते हैं, ये सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा भारत का प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है और एक कैपिटल सिटी में ऐसा दृश्य देखना पूरे भारतवासी के लिए कोई गर्व की बात नहीं है, लज्जा होता है, शर्म आता है हम लोगों की कि एक बीजेपी जैसे इतना बड़ा पार्टी जो देश के भी सरकार में है, वो एक कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। सिर्फ कुछ जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं वही यहाँ भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी जितने जितने पोल प्रोमिसेस उन्होंने 2014 से किए हैं, अगर इंटायर लिस्ट हम सामने रख दें तो हम देखेंगे कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। 2016 का जो नोटबंदी हुआ था, उसके लिए जितने जितने प्रोमिसेस थे कि ये लाभ हो जाएंगे आम आदमी को, कौन सा लाभ हुआ है आज तक? ना तो काला धन वापस आया है, ना तो आपका फेक करेंसी वो बंद हुआ है, ना तो टेररिज्म बंद हुआ है, और ना तो करप्शन बंद हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। मैं ये एक एग्जांपल आपको सिर्फ दिखाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जितने भी पोल प्रोमिसेस खुद प्राइम मिनिस्टर करते थे 2014 में, 2019 में, एक भी पूरा नहीं हुआ। तो एमसीडी में क्या होगा? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और लैंडफिल को लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दोष दे रहे हैं। ये कैसा काम है? वो इनका काम है लैंडफिल को क्लियर करना, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो अपना काम जो नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को लेकर क्या सवाल उठाएंगे? जी करण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीजेपी का जो वचन पत्र था उसमें साफ तौर पर लोगों को घर दिया गया, वचन पत्र पर ही खूबसूरत इमारत छपी हुई थी, लोगों को घर देने का वादा किया गया जो झुग्गी झोपड़ियों पर रहते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ बिजली की अचानक से याद आ गई कि लोगों को बिजली मुहैया करानी चाहिए कुछ इलाकों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वहीं उसी पॉइंट की अगर बात की जाए तो आप पार्टी ने अपनी गारंटी में कहा है कि जो बिल्डिंग में धांधली होती है इन इमारतों में उसे ही खत्म कर देंगे हो। देखिए, धांधली की बात अगर आप नहीं करें इस वक्त तो बेहतर होगा श्वेता जी। इस समय इनका एक मंत्री जेल के अंदर बंद है जिसका नाम है सत्येंद्र जैन, जिसपे कि इल्जाम है कि वो जेल से भी वसूली कर रहे हैं। दूसरे मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कल जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी और इन फाइलों को पाया जिसमें कि वो अक्यूज नंबर 1 है एफआईआर में। मैं एक्साइज और शराब घोटाले की बात कर रहा हूं। तो अगर आप पार्टी इस समय धांधली बंद करने की और करप्शन बंद करने की बात कर रही है तो इससे ज्यादा दोहरा मापदंड हो नहीं सकता। 2 मंत्री बने हुए हैं जबकि उन्हें ना कोर्ट से कोई रिलीफ है, एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 है। और सत्येंद्र जैन के बारे में तो दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने साफ कहा कि प्राइमा फेसाई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव के डोमेन में है। बट मेरे भी नहीं समझ आ रहा है मंत्री क्यों बने हुए हैं। तो अब जो पार्टी संरक्षण दे रही हो भ्रष्टाचारियों को, 2 बड़े मंत्रियों को, वो आज वो क्रेडिबिलिटी, वो विश्वसनीयता खो चुकी है कि वो धांधलेबाजी कम करेंगे। इन्होंने हर जगह धांधलेबाजी करी है। टॉयलेट को क्लासरूम जोड़ा, इन्होंने क्लासरूम में घोटाला किया, इन्होंने शराब में घोटाला किया, इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर इस वक्त घोटाला कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और दिल्ली की जनता इस बात से बहुत आज पीड़ित है कि क्यों नहीं ये 2 मंत्री रिजाइन कर रहे, क्यों आज भी मनीष करण जी, दिल्ली की जनता, करण जी आपको रोकना चाहूंगी, अगर दिल्ली की जनता इससे परेशान होती तो क्यों 2 बार सत्ता उनके हाथ में देती? पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि वो लगातार यही तो कह रहे हैं कि आप हमें एमसीडी भी दे दीजिए, जिता दीजिए, और 10 गारंटी उन्होंने जनता के सामने रख दी। तो क्या नहीं लग रहा है जनता सम्मोहित हो जाएगी कि ठीक है हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये भी इनको सौंप हैं, कल्याण हो जाएगा? देखिए श्वेता जी, सच सामने आने में कुछ टाइम लगता है। कई बार जो धोखेबाज होते हैं वो कुछ समय तक धोखा दे लेते हैं पर हर समय तक नहीं दे पाते। 2020 और अब में समय बहुत बदल गया है। अब आपके एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं। पहले वो बड़े क्लीन स्लीट के साथ आए थे क्योंकि उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं था।
आज 5-7 साल बाद लगातार घोटाले पे घोटाले आ रहे हैं, जहां देखो वहां घोटाला, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो डीटीसी बसों का हो, चाहे वो किसी चीज का हो। तो इसलिए अब जनता समझ गई है कि इनका सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना और अगला चुनाव की प्लानिंग करना। दिल्ली की जनता जब तड़प रही थी खुली सांस लेने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे। जनता को नजर आ रहा है कि ये कितने असंवेदनशील है। जनता देख रही है आज कि ये वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है जो कहते थे रिजाइन कर देना चाहिए इल्जाम महज पर। आज दो मंत्री एक जेल के अंदर एक एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 वो मंत्री बने हुए हैं। तो जनता को ये बात नजर आ रही है। और इनको किस लिए देते हम एमसीडी? जो इन्हें दिल्ली सरकार मिली वहां तो इन्होंने यमुना साफ नहीं करी, वहां तो इन्होंने साफ पानी देंगे नहीं। करण जी, आप कहां से देंगे एमसीडी? उन्हें जनता देगी ना। बताइए, अनिर्बान जी क्या कुछ कह रहे ये एमसीडी नहीं देंगे। सारी चीजें तो जनता के हाथ में है। मैं जनता की बात कर रहा हूं। जी देखिए, बात हो रही थी एमसीडी चुनाव की और करण भाई पूरे चले गए करप्शन, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, एमसीडी ने क्या इसके बारे में कुछ बताने वाला लायक है नहीं, तो इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है। तो हमें मैं बोल जी जी बिल्कुल। तो इसके जवाब में मैं भी कह सकता हूं कि जो एफआईआर, जो क्रिमिनल चार्ज की बात वो कर रहे थे, वो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना। उस ईडी की काम को लेकर मुंबई का स्पेशल ईडी कोर्ट ने जब संजय राउत को बेल दिया 2 दिन पहले, जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो जरा पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ सकता है। उन्होंने लिखा है कि अरेस्ट करने में ईडी का जो मतलब एकदम स्पीड में वो अरेस्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में वो स्पीड नहीं है। वहां वो एकदम वो स्नेल की स्पीड से है, कोई काम नहीं करते। अरेस्ट कर लिया, जेल के अंदर डाल दिया, ऑपोजिशन लीडर है तो अब रहने दीजिए, अब इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई एक जो सिविल सूट होना था, संजय राउत के खिलाफ सिविल सूट हो सकता था, उसको लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल दिया। तो मतलब समझ लीजिए कहां सिविल सूट और कहां मनी लॉन्ड्रिंग। तो पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़े होंगे, ईडी सीबीआई उनको हैरास करेगा, अरेस्ट करेगा। और स्कैम की बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बताइए पूरे विश्व में कोई देश की प्रधानमंत्री की छवि, उनकी नाम और उनकी ऑफिस एड्रेस को लेकर एक प्राइवेट फंड पूरे विश्व में कहां बना हुआ है? पीएम केयर्स फंड का कोई पैरेलल करप्शन पूरे विश्व में नहीं है, कहीं नहीं है। सबसे बड़ा करप्शन का अगर चार्ज कोई उठता है तो वो पीएम केयर्स फंड को लेकर होगा। कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, कोई सरकारी वो फंड नहीं है, लेकिन नाम जिनका है वो प्राइम मिनिस्टर का है। तो ईडी को अगर काम करना चाहिए तो शुरू पीएम केयर्स फंड से होना चाहिए। करण जी और अनिर्बान बनर्जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मगर ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता वचन पत्र के साथ वचनबद्ध होती है या फिर गारंटी के साथ वो लामबंद होकर आगे बढ़ती है। एमसीडी पर किसका दबदबा होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।